डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। वेनेजुएला में मदुरो की गिरफ्तारी से लेकर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नजरें तक, ये सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। जनवरी 2026 में एक रात के अंधेरे में अमेरिकी फोर्सेस ने कैराकस में निकोलस मदुरो के कॉम्पाउंड पर रेड की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक कार्रवाई बताया है, लेकिन असल में यह कहीं ज्यादा गहरी बात है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और यहाँ गोल्ड, लिथियम, कोल्टान जैसे कीमती मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना, रशिया और ईरान ने वेनेजुएला में अपनी पकड़ मजबूत की है। वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज यहाँ माइनिंग एरियाज में एक्टिव हैं और ईरान ने फ्यूल शॉर्टेज के दौरान वेनेजुएला की मदद की है। ट्रंप के लिए ये सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है, बल्कि अपने बैकयार्ड में बढ़ते चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने का सवाल है। अब आते हैं ग्रीनलैंड की बात पर। यह सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का एक क्रूशियल पीस है। आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और यहाँ ऑयल, गैस के अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस है, जो मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्वेलेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रशिया अपनी आर्कटिक मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और चाइना भी पोलर सिल्क रोड के नाम पर यहाँ फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड का कंट्रोल मतलब है आर्कटिक में स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस और रशिया चाइना के एक्सपेंशन को रोकना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? देखिए, अभी जो ट्रायंगुलर आर्म्स रेस चल रही है अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच, वो बेहद खतरनाक है। अमेरिका अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मॉडर्नाइज कर रहा है, जिसकी कॉस्ट $1.7 ट्रिलियन है। रशिया भी अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अपग्रेड कर रहा है और शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय कर रहा है। चाइना भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है। वेनेजुएला के केस में जो चीज सबसे चिंताजनक है, वो है सॉवरेनिटी का वॉयलेशन। अगर अमेरिका किसी भी देश में जाकर उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर सकता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। ये प्रेसिडेंट बेहद डेंजरस है, क्योंकि इससे अदर पावर्स को भी लग सकता है कि अब यूनिलैटरल एक्शन एक्सेप्टेबल है। चाइना ताइवान के मामले में, रशिया यूक्रेन में और भी अग्रेसिव हो सकते हैं। ग्रीनलैंड के मामले में भी यही पैटर्न दिख रहा है। ट्रंप ने जेफ लैंड्री को स्पेशल एनवॉय बनाया है और कह रहे हैं कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं कर पा रहा। ये नेटो एलाय के साथ बेहद प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। अगर अमेरिका अपने एलाइज के टेरिटरीज पर भी क्लेम करने लगे, तो नेटो का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात करें तो कई सिनेरियोज पॉसिबल हैं। पहला, अगर ट्रंप का ये अग्रेसिव अप्रोच कंटिन्यू रहा, तो यूरोप को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज सीरियसली बढ़ानी पड़ेंगी। डेनमार्क और अदर यूरोपियन कंट्रीज पहले से ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ा रहे हैं। दूसरा, चाइना और रशिया इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में और भी बोल्ड मूव्स कर सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट में टेंशन बढ़ सकती है और यूक्रेन में भी सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तीसरा और सबसे डेंजरस सिनेरियो यह है कि अगर मल्टीपल फ्रंट्स पर साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएं। अमेरिका अभी 2 न्यूक्लियर वॉर्स साइमल्टेनियसली फाइट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो बताता है कि वो कितनी सीरियस थ्रेट्स देख रहे हैं। आर्कटिक में रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन, साउथ चाइना सी में चाइना के साथ टेंशन और अब लैटिन अमेरिका में भी मिलिट्री इंटरवेंशंस, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना सकते हैं। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड दोनों केसेस में ट्रंप की अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी क्लियर है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज और ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस को सिक्योर करना। लेकिन ये अप्रोच इंटरनेशनल ऑर्डर को कंप्लीटली डीस्टेबलाइज कर रहा है। जब ग्रेट पावर्स अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए इतनी अग्रेसिवली कॉम्पीट करते हैं, तो मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब डिप्लोमेसी की जगह मिलिट्री फोर्स को प्रेफर्ड ऑप्शन माना जा रहा है। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप का कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया है और वे ग्रीनलैंड के मामले में भी मिलिट्री ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर रहे। ये मेंटेलिटी बेहद डेंजरस है, क्योंकि ये अदर पावर्स को भी सिमिलर एक्शंस के लिए इनकरेज करती है। अंत में ये कहना होगा कि हम एक ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं जहां गलत डिसीजंस पूरी दुनिया को कैटास्ट्रोफिक वॉर में धकेल सकती हैं। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी से ही डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्ट्रेंथन करना होगा और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करना होगा, वरना हम सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। ये समय है जब हर देश को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पीस को प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि अगला युद्ध ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है।